जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે हिंदी व्याकरण विषय समझीશું। उसमें पहला है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यह चौक है, तो चौक है वह संज्ञा, क्योंकि उसका नाम है इसलिए इसे चौक की संज्ञा दी जा सकती है। ओके, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कुल 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। जैसे भीमराव इंग्लैंड चले गए। इस वाक्य में भीमराव है वह संज्ञा है, क्योंकि वह व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद चेतक अनोखा घोड़ा था। चेतक एक घोड़े का नाम है, तो चेतक यहाँ पर संज्ञा है। चेतक अनोखा घोड़ा था। तो परिभाषा के अनुसार दोनों उदाहरण ऐसे बनते हैं। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, परंतु जाति का बोध कराती है। यानी कि कोई भी जाति हो उसका बोध कराती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई वाक्य दिया गया हो, उसमें किसी विशेष जाति की बात कही गई हो, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे उसने बेल बेच दिया। बेल एक जाति है। फिर दूसरा उदाहरण है, लोग नदी को माता मानते हैं। नदी वह भी एक जाति है। तो उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई वाक्य दिया गया हो, उसमें किसी समूह का बोध किया गया हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो यहाँ पर भीड़ शब्द है, उसमें समूह का बोध हमें होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। शरबत, लस्सी, दही, मिठाई, धातुएं, अनाज, दालें, तेल, दवाइयाँ आदि के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ हो, तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। यह संज्ञा मन के भाव, विचार, इच्छाएं आदि सूचित करती है। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्दों को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे मन की स्थिति हो, हमारे अंदर जो भी गुण हो, उसको आलेखित किया गया हो,
तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। भाववाचक संज्ञाओं में भाव आता है, हंसी आती है, गुण आता है या अवस्थाएं भी आती है। तो इस प्रकार संज्ञा के बारे में हमने जाना। परीक्षा में वाक्य दिए होंगे, वाक्यों के अंदर कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया होगा, उस शब्द को पहचानना है कि यह शब्द संज्ञा, इस शब्द में कौन से संज्ञा का प्रयोग हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना है। जय श्री कृष्ण।